सियासी क़यादत दहशतगर्दी से निपटने के लिए मुतहरिक। पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का बंद कमरा इजलास कुछ देर बाद होगा। तमाम जमातों के पार्लिमानी कायदीन, आला अस्करी क़यादत और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान शरीक होंगे। अस्करी क़यादत सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देगी। पार्लियामेंट में गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजाम, गैर मुतालिका अफराद का पार्लियामेंट में दाखिला ममनू करार। बिल्कुल बेवकूफाना सोच है। हमारे बगैर, पीटीआई के बगैर पाकिस्तान में इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है कि जब तक हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं होती ये अमल आगे नहीं बढ़ सकता, हम इसमें शामिल नहीं हो सकते। ताहम अली अमीन गंडापुर साहब बतौर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा उस हैसियत में वो उसमें शामिल होंगे। हमारी तरफ से कोई नुमाइंदा इजलास में नहीं जाएगा। अली अमीन गंडापुर बतौर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस इजलास में शरीक होंगे। पीटीआई का कौमी सलामती कमेटी इजलास से कबल ऐलान मानी से मुलाकात कराने का मुतालबा। सलमान अकरम राजा की दीगर रहनुमाओं के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा कि हमारा मुतालबा है कि बानी पीटीआई को पैरोल पर रिहा किया जाए ताकि वो इस इजलास में शिरकत कर सके। मनफी प्रोपेगेंडा केस में पीटीआई के 16 रहनुमा आज फिर जेआईटी में तलब, नोटिस जारी कर दिए गए। जेआईटी में तलब किए जाने वाले अफराद में फिरदौस, शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर शामिल और अब्बास, शहबाज शबीर, वकास अकरम और तैमूर सलीम खान, जुल्फी बुखारी, सिबगतुल्लाह वर्क, अजहर मशवानी, नुमान अफजल, जिब्रान इलियास, सलमान रजा, मूसा बिरक और अली मलिक को भी तलब कर दिया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफा फौजी ताल्लुकात बढ़ाने पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए ताउन की अहमियत पर जोर दिया। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी मुसल्लह फौज की गैर मुतज़लज़ल कोशिशों को सराहा। हेपेटाइटिस पाकिस्तान में तेजी से फैलने वाला मर्ज है। दीगर इदारों से मिलकर इस मर्ज के खात्मे के लिए मौसर इकदाम कर रही हैं। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में इंसदादी हेपेटाइटिस प्रोजेक्ट की तकमील पर तकरीब से खिताब। कहा, इस्लामाबाद में जदीद तरीन जिला मेडिकल सेंटर का आगाज किया जा रहा है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, हेपेटाइटिस का तेजी से फैलाव तशवीशनाक है, खात्मे के लिए मसूई ज़हानत का इस्तेमाल करेंगे। विफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल बोले, शोबा सेहत की बहाली के लिए वजीर आज़म के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। वज़ीर आला पंजाब के खुसूसी अफराद के लिए खुसूसी इक़दाम। 40,000 खुसूसी बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग, बीमारियों की तशख़ीस समेत मुफ्त इलाज का हुक्म। खुसूसी बच्चों के लिए साइकोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट की सर्विसेज आउटसोर्स करने का हुक्म। मरीम नवाज ने खुसूसी अफराद रोजगार प्रोग्राम, ईदी प्रोग्राम और खुसूसी बच्चों के लिए 9 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी दे दी। मरीम नवाज का स्पेशल चिल्ड्रन के लिए राइजिंग स्टार कार्ड और पैक फूड प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का बाग़ इब्ने कासिम क्लिफ्टन में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा। बिलावल भुट्टो के हमरा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी मौजूद थे। बिलावल भुट्टो मुराद अली शाह ने पैडल टेनिस खेली और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद शहरियों से बातचीत की। चोलिस्तान कैनाल न बन रही है न बनेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दो टोक मौके। सिंध असेंबली के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा, GDA रहनुमा जैन शाह ने कैनाल के मॉडल के साथ तस्वीर बनाई है, लेकिन कैनाल पर कोई काम जारी नहीं। सिंध हुकूमत ने CCI का इजलास बुलाने के लिए वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनखला में 14 रोज बाकी। हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को वापस भेजने का फैसला। 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म। मुकर्ररा तारीख गुजरने के बाद सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कराची में इंटेलिजेंस विंग की ताज कॉम्प्लेक्स के करीब कार्रवाई। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान अल खवारिज का अहम कारकुन गिरफ्तार, असलहा बरामद।
तर्जुमान CTT के मुताबिक मुलजिम खलीलुर रहमान का ताल्लुक नूर वली ग्रुप से है। मुलजिम अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की ट्रेनिंग भी हासिल कर चुका है। मुस्तफा कत्ल केस की पैरवी करने वाले स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को मुबैना धमकी। प्रोसिक्यूटर जुल्फकार अली अराई ने प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध को खत लिख दिया। कहा, मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी ने मुझे और तफ्तीशी अफसर को गालियां दी और जान से मारने की धमकियां दी। मुतालिका हुकाम को सिक्योरिटी फराहम करने और कानूनी कार्रवाई की दरख्वास्त। मुख्तलिफ बैंकों में बहरिया टाउन के अकाउंट्स और गाड़ियां मुंजमद। नैब के मुताबिक बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज और दीगर अफराद के खिलाफ धोखाधड़ी और फ्रॉड के कई मुकदमा जेर तफ्तीश है। नैब बहरिया टाउन के खिलाफ बगैर किसी दबाव के कानूनी कार्रवाइयां जारी रखेगा। FIA पर रिश्वत के इल्जामात। अदाकारा नादिया हुसैन ने माफी मांग दी। FIA साइबर क्राइम सर्कल में पेश होकर बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा, मेरे बयान से FIA अफसरान की दिल आजारी हुई, माजरत खा हूँ। मेरा मकसद किसी अफसर की तस्दील करना नहीं बल्कि सिर्फ जालसाज को बेनकाब करना था। चाहती हूँ रकम मांगने वाले जालसाज को पकड़कर सजा दी जाए। नादिया हुसैन के शौहर आतिफ खान को मुकम्मल सबूत की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया। बैंक इंतजामिया ने मुलजिम आतिफ खान के खिलाफ 11 सफ़ात पर मुश्तमिल सबूत पेश कर दिए। ज़राए FIA का दावा बताया कि बैंक इंतजामिया 63 करोड़ रुपए के फ्रॉड केस की मुकम्मल शफाफ तहकीकात और मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहती है। मुलजिम की गिरफ्तारी और तफ्तीश के दुरुस्त या गलत होने का फैसला अदालत करेगी। दुनिया के तवीलुल कामिल अफराद में शामिल नसीर सोमरो शिकारपुर में इंतकाल कर गए। 55 साला नसीर सोमरो कई बरस से अलील थे। उनका कद 7 फुट 9 इंच था। नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नसीर सोमरो के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। मरहूम की बुलंद दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। कौमी टीम बदस्तूर शिकस्तों के निर्गम में T20 सीरीज के दूसरे मैच में भी पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के हाथों नाकामी का मुंह देखना पड़ा। डुनिंगटन में बारिश के बाईस मैच 15 ओवर्स फी इनिंग्स तक महदूद रहा। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेटों पर 135 रन स्कोर किए। कीवीज की धुआंधार बैटिंग। न्यूजीलैंड ने 13.1 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 137 रन बनाकर मैच जीत लिया। और 1965 की जंग में 1 मिनट से कम वक्त में दुश्मन मुल्क भारत के 5 तैयारों को जमीन बोस करने वाले कौमी हीरो MM आलम की 12वीं बरसी। सितंबर 1965 की जंग में अददी बरतरी रखने वाले दुश्मन भारत के जंगी तैयारों से MM आलम का 3 मुख्तलिफ महाजों पर मुकाबला हुआ था। उन हवाई मार्कों की दुनिया की फिजाई जंगी तारीख में कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।